आज हमारे शोरूम में नई कार आई है। देखना मैं इसे बेचकर यहाँ का मैनेजर बन जाऊंगा और मुझे इस कार को बेचने के लिए कमीशन अलग से मिलेगा और इस गाड़ी को मैं ही बेचूंगा। सुनिए, ये कार कितने की है? ये कार 2.5 करोड़ की है सर। ये बहुत महंगी कार है, मुझे नहीं लगता आप इसे खरीद पाएंगे। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं इस कार को अंदर से देख सकता हूँ? देखिए, मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। आप चाहे तो कोई और सस्ती सी कार देख सकते हैं। हाँ सर, आप ये गाड़ी देख सकते हैं। मैं अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ। तुम पागल हो गए हो? ये गरीब सा आदमी क्या इतनी महंगी कार खरीद सकता है? उसकी हालत देखो। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझे अपना वक्त बर्बाद करने में कोई परेशानी नहीं है। तो जाओ, जाकर अपना वक्त बर्बाद करो। सर, आप प्लीज इस कार को टच ना करें, वरना मुझे इसे साफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसे खरीदने आएगा उसे ये निशान पसंद नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज आप इस गाड़ी से दूर रहें। ये तो वही नई स्पोर्ट्स कार है ना? जी हाँ सर, ये हाल ही में लॉन्च हुई नई स्पोर्ट्स कार है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? ये कार तो वाकई बहुत खूबसूरत है और इसका कलर तो मुझे बहुत ही पसंद आया। बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था, ये वैसे ही है। ठीक है सर, मैं आपके लिए इस गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। आप एक बार अंदर से इस गाड़ी को देख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कार पसंद है। चलिए, आप इसकी पेमेंट कर लीजिए। मुझे आप जैसे लोग बहुत पसंद हैं, जो अपनी पसंद की चीज इतनी जल्दी पहचान लेते हैं। सर, मैं कार की चाबी ले आया। एक सेकंड, तुम लेट हो गए। ये चाबी मुझे दो। मेरे क्लाइंट ये कार खरीदना चाहते हैं और हम अब पेपर वर्क करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कार बिक चुकी है? नहीं, लेकिन अभी बिकने ही वाली है। चलिए सर, आप आगे चलिए। आगे से राइट वाला ऑफिस मेरा है, आप वहाँ चलिए, मैं आता हूँ। देखा, बोला था ना, गरीब लोगों पर वक्त बर्बाद मत करो। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे? पहले खुद तो सीख लो कि कार कैसे बेचते हैं, फिर मुझे सलाह देना। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी कार फिर आती है तो हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। वैसे इस कार में V12 इंजन है जो 6.75 लीटर विद 563 हॉर्स पावर के साथ आता है। वाह, आपको तो इस गाड़ी के बारे में बहुत मालूमात है। सर, ये तो बस मेरा काम है। असल में सर, हमारे शोरूम अभी कुछ समय पहले ही खुला है, तो हमारे यहाँ सेल्स मैनेजर की पोस्ट खाली है, जिसके लिए हम सभी वर्कर्स को पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो यहाँ का मैनेजर बन सकता है। और मैनेजर बनने की ज्यादा चाहत की वजह से मेरे सीनियर्स आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो दिखने में अमीर नहीं हूँ, तो फिर आप मुझे ये गाड़ी क्यों दिखा रहे हैं? मुझसे अच्छे कपड़े तो आप लोगों ने पहन रखे हैं। सर, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि कुछ भी लेने के लिए इंसान को अमीर होना चाहिए। उसे पाने की लगन ही काफी होती है और मुझे आप में वो लगन दिखाई दी, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वो गाड़ी की चाबी लेकर आया। मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। सर, आपको ये कार बहुत सूट करेगी। बिल्कुल आपके महंगे कपड़े और महंगी घड़ी की तरह ये कार भी आपको बहुत सूट करेगी। हाँ, तुम सही कहते हो। लो मेरा कार्ड और इससे पेमेंट कर लो। ओके सर। सर, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम लगती है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, मैं फिर कोशिश करता हूँ। जल्दी करो, मुझे वो कार चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि मैं अमीर हूँ। हाँ सर, मैं करता हूँ। सर, आपकी कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रही है। चलिए, कोई बात नहीं, आप 2.5 करोड़ रुपए कैश पेमेंट कर दीजिए। क्या? 2.5 करोड़? इतने पैसे तो मैं 10 साल में नहीं कमा पाऊंगा। मैं इतने सारे पैसे कैसे लेकर आऊंगा? मुझे लगा था कि ये कार इतनी महंगी तो नहीं होगी। क्या मतलब है आपका? आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपने मेरा वक्त क्यों खराब किया? और ये आपके कपड़े और ये घड़ी बस क्या दिखावा है? आप यहाँ से जा सकते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गरीब लोग। मुझे गरीब लोगों से सख्त नफरत है। क्या तुमने वो कार बेच दी? नहीं, उस फटीचर के पास इतने पैसे नहीं थे। मैं खरीदूंगा वो कार। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। आइए, आप मेरे साथ में आइए। एक मिनट रुको। मुझे नहीं लगता कि इन्हें लोन मिल पाएगा। इनके कपड़े तो देखो, एक बार इनकी तरफ देखो तो सही। लोन? इसने कहा मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, वो भी सिर्फ एक कार के लिए। मैं पूरी पेमेंट कैश में करूंगा। क्या? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने कोई बैंक तो नहीं लूटा? असल में मैं इस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन हूँ और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। मुझे इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं ये कपड़े पहनना पसंद करता हूँ और मैं अपने पैसे का दिखावा नहीं करता। और हाँ, इस शोरूम का ओनर मेरा दोस्त है।
वैसे मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुम एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। थैंक यू सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। विवेक बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से बॉस राज को मैनेजर बना देते हैं। उसको शोरूम की तरफ से एक कार और घर भी मिलता है। भाई देख, मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे ये कार और घर भी कंपनी की तरफ से मिला है। हाँ यार, कार तो बहुत अच्छी लग रही है, महंगी लगती है। हाँ, बहुत महंगी कार है, पर अब मुझे महंगी चीजों की आदत पड़ चुकी है और अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। हाँ, तो फिर पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, चलते हैं। साहब, एक खिलौना खरीद लो, मेरे बच्चे आपको दुआ देंगे। मुझे दुआ की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर भीख मांगो। रुको भैया, कितने का है? साहब, 100 रुपए का है। लाओ, एक दे दो। धन्यवाद साहब, आपको मेरी और मेरे बच्चों की दुआ लगेगी। साहब, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खिला दो ना साहब। ए, दूर रह मुझसे, गरीबों से मुझे सख्त नफरत है। जाओ यहाँ से, भागो। एक सेकंड रुको बेटा, लो तुम ये खा लो। साहब, भगवान आपको सलामत रखे और आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। आगे की कहानी जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।